नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर के उन प्रश्नों की जिन्हें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा लगातार पूछा जाता रहा है। तो आगे की आने वाली परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है और अत्यधिक है। तो जो JOIT की परीक्षा है इसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखनी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है, तो प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो ये होगा अद्वितीय। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? जो प्रतिदिन है इसमें समास होगा सी अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जो यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प बी अनाधिकार। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है, यथाक्रम में कौन सा समास है? तो यहाँ होगा अव्ययी भाव समास। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा विकल्प डी फूट फूट कर रोना। अगला प्रश्न है 170। तो प्रश्न में पूछा गया है, कौवा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा विकल्प ए पिशुन। अगला प्रश्न है 98। तो प्रश्न में पूछा गया है, जो नायक है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा विकल्प डी न धन अक। अगला प्रश्न है, यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध होगा विकल्प सी विशेष। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर पूछा गया है, असुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो जो असुर का पर्यायवाची होगा तो ये होगा रजनीचर। ए सही विकल्प होगा। आगे प्रश्न पूछा गया है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है विकल्प बी कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है 169। तो प्रश्न में पूछा गया है, बेशक में कौन सा समास होगा? तो ये होगा विकल्प सी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है 170। तो प्रश्न में पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये होगा नलिन। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 35 तक शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 होगी इसमें जो शुद्ध शब्द होगा तो ये होगा ऐनक। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 2 में जो सही या शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प बी फेंकना। प्रश्न संख्या 3 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी दैहिक। आगे है प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी कौशल। आगे जो प्रश्न संख्या 5 है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए ओजस्वी। आगे जो प्रश्न संख्या 6 है, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प सी चांदी। प्रश्न संख्या 7 में जो सही और शुद्ध विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी त्रिकोण। आगे जो प्रश्न संख्या 8 है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 9 में जो सही होगा तो वो होगा विकल्प ए अनुसरण। प्रश्न संख्या 10 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी शांति। प्रश्न संख्या 11 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी परमात्मा। प्रश्न संख्या 12 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी कार्यक्रम। आगे है प्रश्न संख्या 13।
तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, योग्य। आगे है प्रश्न संख्या 14, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, कंठ। आगे है प्रश्न संख्या 15, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो होगा विकल्प बी, शंख। आगे जो प्रश्न संख्या 16 है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, क्षत्रिय। आगे है प्रश्न संख्या 17, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, शकुल। आगे है प्रश्न संख्या 18, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, कुंडली। आगे है प्रश्न संख्या 19, तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, ज्ञान। आगे है प्रश्न संख्या 20, तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, साधारण। आगे है प्रश्न संख्या 21, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अक्षत। आगे है प्रश्न संख्या 22, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, नक्षत्र। आगे है प्रश्न संख्या 23, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, प्रतिज्ञा। आगे है प्रश्न संख्या 24, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो होगा विकल्प ए, कलश। आगे है प्रश्न संख्या 24, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, हस्तक्षेप। आगे है प्रश्न संख्या 26, तो यहाँ पर जो सही शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प डी, सामाजिक। आगे है प्रश्न संख्या 27, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, अरमान। आगे है प्रश्न संख्या 28, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प बी, निरीक्षण। आगे है प्रश्न संख्या 29, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, मुनि। आगे है प्रश्न संख्या 30, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, पूज्य। आगे है प्रश्न संख्या 30, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, पूज्य। आगे है प्रश्न संख्या 31, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प सी, तृष्णा। आगे है प्रश्न संख्या 32, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प सी, संतुष्ट। आगे है विकल्प प्रश्न संख्या 33, तो प्रश्न में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अभिष्ट। ये सही होगा। अगला है 34, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, संकट। आगे है प्रश्न 35, तो प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा सी, वनस्पति। अगला प्रश्न है 36, तो यहाँ पर पूछा गया है इति जमा आदि की संधि क्या होगी, तो ये होगी विकल्प ए, इत्यादि। अगला है 38, तो प्रश्न में पूछा गया है ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये होगा स, सी अर्थात मूर्धन्य। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ट, ठ, ड, ढ, ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है तो ये होता है मूर्धन्य। आगे प्रश्न है 38, तो यहाँ पर पूछा गया है पागल का प्रत्यय है, तो ये होगा विकल्प ए, पागलपन। अगला प्रश्न है 39, तो प्रश्न में पूछा गया है शक्तिहीन में कौन सा समास होगा, तो ये होगा विकल्प बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 40, तो प्रश्न में पूछा गया है धन के लिए नौकरी करो में कारक है, तो यहाँ पर कारक होगा संप्रदान। अगला प्रश्न है 41, तो प्रश्न में पूछा गया है जिसकी चिंता ना हो सकती
के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा विकल्प ए अचिंतनीय। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 42। तो प्रश्न में पूछा गया है शुष्क का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? जो शुष्क के लिए विपरीतार्थक शब्द होगा तो वो होगा विकल्प बी आर्द्र। आर्द्र होती है नम भूमि। अगला प्रश्न है 43। तो प्रश्न में पूछा गया है दास का भाववाचक क्या होगा? तो ये होगा विकल्प डी दास्ता। अगला प्रश्न है 44। तो प्रश्न में पूछा गया है मूल का विशेषण क्या है? तो ये होगा विकल्प सी मौलिक। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है अन्न का पर्यायवाची क्या है? तो ये होगा विकल्प सी शस्य। अगला प्रश्न है 46। तो प्रश्न में पूछा गया है लड़ना क्या है? तो ये है क्रिया। ए सही विकल्प होगा। आगे प्रश्न है 47। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें मुहावरा कौन सा है? विकल्प होंगे ए बी सी डी। तो मुहावरा होगा विकल्प ए अगर मगर करना। तो जो अगर मगर करने का अर्थ होता है टाल मटोल करना। अगला प्रश्न है 48। तो प्रश्न में पूछा गया है अब से उपसर्ग बनता है। तो ये बनता है अवगुण। विकल्प बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है जुताई का क्रिया शब्द है। तो ये होगा विकल्प बी जूतना। अगला प्रश्न है 50। तो प्रश्न में पूछा गया है अकाल पड़ गया क्या है? तो ये होगा विकल्प बी वाक्य। हाँ दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको महत्वपूर्ण PDF प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक यहां पर सबसे पहले मिल जाता है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फ़िलहाल इतनी ही। जल्द ही हम आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।